हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। इसमें अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि अपन दो पॉइंट सपोज ए बी है, ए एंड बी, जिसका कोऑर्डिनेट सपोज ए का अपन मानते हैं x1 y1 एंड सेकंड बी का कोऑर्डिनेट होता है x2 y2। तो इसका डिस्टेंस अपन निकालते थे इस फॉर्मूले से, ab इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले से अपन ए बी का डिस्टेंस निकालते थे। अब अपन इसे पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। इसमें क्या होता है कि सपोज कोई पॉइंट पी है, इस ए बी लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पी मानता हूं और मान के चलते हैं कि एपी का डिस्टेंस 1 है और पीबी का डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं अपन m1 एंड m2, दैट इज द रेशियो। ठीक है, m1 एंड m2 रेशियो में पी पॉइंट ए बी लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x एंड y लेते हैं अपन, है ना। तो क्वेश्चन में आपको रहेगा कि कभी आपको रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, इसमें आपको ये कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा। ठीक है, या फिर आपको रेशियो गिवन रहेगा और ये ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, पी निकालने के लिए बोलेगा आपको। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के थ्रू अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज x का फॉर्मूला जो होगा निकालने के लिए, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले से अपन निकालेंगे x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज करेंगे m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं कि x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन अपन पढ़ेंगे। सपोज अपन बात करते हैं कि ये रेशियो गिवन नहीं है आपको कि कौन से रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तो अपन मान सकते हैं कि रेशियो k:1 है। लेट पॉइंट P डिवाइड लाइन ए बी इन k:1। तो यहां पर अपन लेंगे कि m1 जो रेशियो फर्स्ट है वो k है और m2 सेकंड जो रेशियो है वो 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट रेशियो आपका m1 है और सेकंड जो रेशियो दिया है वो m2 की वैल्यू है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग x का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू पुट करूंगा k, यहां पर मैं m1 की वैल्यू पुट करता हूं k, तो kx2 हो जाएगा और m2 की वैल्यू पुट करेंगे अपन 1, तो 1 यहां पुट करेंगे तो डायरेक्टली अपन x1 लिखेंगे इसको, 1 1 हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई x1 से होगा, x1 बन जा x1। ठीक है, फॉर्मूला इस तरीके से आएगा और m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली y की जो वैल्यू आएगी जब रेशियो k:1 है तो ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो पहले केस में क्या, जब रेशियो k:1 होगा तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। थर्ड जो अपन बात करते हैं फॉर्मूले की, अगर ये रेशियो सेम होगा, सपोज बात करते हैं कि लेट द रेशियो इज 1:1। ठीक है, अगर ये सेम पार्ट पे डिवाइड कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा है तो हम मान चलते हैं कि रेशियो क्या है, इक्वल है, 1:1 है। यहाँ पर m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग ये x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं x का फॉर्मूला निकालता हूं जब रेशियो आपका 1:1 होगा तो m1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 इंटू x2 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू x1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले पर m1 के बदले 1 पुट किए और m2 के बदले 1 पुट किए, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, x2 बन जाए x2 हो जाएगा प्लस x1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं इसे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली y की जो वैल्यू होगी ये कोऑर्डिनेट होगा उसका y1 प्लस y2 और अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेशियो आपको गिवन है कि 1:1 है या ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, सेम डिस्टेंस में आपको ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 अपॉन y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला ये है, इसमें आपको रेशियो गिवन रहेगा, m1 m2 वैल्यू गिवन रहेगी। अगर आपको निकालना है कि रेशियो पता नहीं है निकालना है तो इसमें अपन k:1 मान सकते हैं, k:1 मानेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और थर्ड, जब रेशियो आपका बाइसेक्ट करता है या 1:1 गिवन है आपको तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इसके थ्रू अपन आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।
Now we solve question number 1 from exercise 1.2. Question is find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4, -3 in the ratio 2:3. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई पॉइंट P है, लेते हैं कि पॉइंट P है जो A और B लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सपोज ये लाइन AB है, उसको कोई पॉइंट P 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि M1 का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, और M2 की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट आपका जो है वो -1,7 है और B का कोऑर्डिनेट है 4, -3। ठीक है, और जो ये पॉइंट P जो उसको डिवाइड कर रहा है दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट x, y। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आपको मैंने बताया आगे कि फॉर्मूला जो होता है निकालने के कोऑर्डिनेट का, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं x का कोऑर्डिनेट। तो वैल्यू डायरेक्टली पुट करता हूं मैं। m1 का वैल्यू क्या है, 2, और x2 की वैल्यू है, ये आपका वैल्यू x1 y1 का है, और सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है आपका वैल्यू x2 y2 का है। ठीक है, तो x2 m1 प्लस x2 हो रहा है, सॉरी m1 इंटू x2 हो रहा है। m1 इज 2, x2 इज 4, ओके, प्लस वैल्यू ऑफ m2 इज 3 एंड वैल्यू ऑफ x1 इज -1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। क्लियर है, यहां पर पूरी वैल्यूज गिवन है आपको, m1 m2 का, x1 y1 का, x2 y2 का, ये निकालना है अपने को। तो सॉल्व करते हैं इसे। 4 2 8 हो जाएगा, और ये 3 बन जाए माइनस है तो -3 अपॉन 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। सो 5 अपॉन 5 आंसर आएगा इसका 1। तो x का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, वैल्यू आ रही है, वो 1 आ रही है। सिमिलरली निकालते हैं y का फॉर्मूला होता है m1 प्लस y2 प्लस m2 प्लस y इंटू y1, है ना, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू है 7 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। 2 3 है -6 होगा, प्लस 7 3 है 21, और ये हो जाएगा 5। 21 में 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 अपॉन 5, तो आंसर आ रहा है इसका 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, 3 मिल रही है। y इज इक्वल टू 3। तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 1,3। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करिए क्वेश्चन को। थैंक यू। नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2 -3। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि लाइन का ट्राइसेक्शन अपन कर रहे हैं। ये अपन लाइन लेते हैं AB, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, -1, और B का कोऑर्डिनेट है आपका -2, -3, है ना। उसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सेम पार्ट में 1 1 एंड 1। ठीक है, और मांग चलते हैं कि 3 है इसका डिस्टेंस, तो उसको 1 1 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन रेशियो क्या है इसका, 1:1:1 का है। अब ये पहला जो पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहे हैं वो P मान लेते हैं, और सेकंड पॉइंट को मान लेते हैं अपन Q। ठीक है, तो ये P और Q पॉइंट का अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है। अभी तक आपने देखा है कि फॉर्मूले में अपन 2 लाइन होता है, सॉरी एक लाइन होता है AB, उसमें कोई पॉइंट P उसको डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो ये P का कोऑर्डिनेट अपन निकालते थे फॉर्मूले से, XY के फॉर्मूले से, है ना। बट यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट है जो कि ट्राइसेक्शन कर रहा है AB लाइन का। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सपोज अपन मान के चलते हैं कि पहले अपन P पॉइंट को अपन लेते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर AB को P जो डिवाइड कर रहा है वो किसमें कर रहा है डिवाइड, 1:2 में, है ना। PB को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और पहला AP आपका 1 है, तो जो P पॉइंट है वो AB लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है पहले केस में।
ठीक है। अगर मैं पी को हाइड कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है, अब देखते हैं कि क्यू जो पॉइंट है एबी लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इसमें अपन 1+1 को ऐड करेंगे, ए क्यू कितना टोटल 2 होगा, तो सेकंड केस में जो क्यू अपन निकालेंगे वहां पर वो डिवाइड करेगा 2:1 में, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में पॉइंट पी डिवाइड लाइन ए बी इन 1:2। देयरफॉर यहां पर जो वैल्यू होगा m1 का वो 1 होगा और m2 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो अपन जब p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p इसे अपन मान लेते हैं a, b मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं अपन c, d मान लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं निकालूंगा p का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो पहले c निकालेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला अपना वही होगा जो अपन यूज कर रहे थे पहला फॉर्मूला। यहां पर आपका वैल्यू है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। और आपको पहले निकालना है p, इसका हाइड कर दीजिए, p निकालना है आपको, तो p का मैं पहले a निकालता हूं, ठीक है। तो a क्या होगा, यहां पर फर्स्ट केस में अपन ले रहे हैं m की वैल्यू, m1 की वैल्यू 1 ले रहे हैं, m2 की वैल्यू 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, m1 इंटू x2, m1 की वैल्यू 1 है, x2 कितना है इसमें -2, प्लस m2 x1 होगा, m2 का वैल्यू 2 है और x1 कितना होगा यहां पर में 4 अपॉन m1 प्लस m2 होगा तो 1 + 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे कितना मिलेगा आंसर, -2 और 4 2 8 हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है। तो ये 6/3 होगा, दैट इज 2, ठीक है। तो a का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पर का, a की वैल्यू वो आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन b निकालने के लिए, इसके बाद अपन यहां सोल्व कर रहे हैं। b का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2, m1 की वैल्यू है 1, y2 कितना है -3, प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू यहां पर में है -1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे मीन्स 1 + 2 होगा। सॉल्व करते हैं इसे, तो -3 और ये -2 होगा और ये 3, तो -5/3 आ रहा है, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ b, ओके। अब बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेट ऑफ q का, ठीक है। तो अगेन पॉइंट q डिवाइड लाइन ए बी इन 2:1, ठीक है। अब ये q पॉइंट जो है इसको हाइड करते हैं, तो ए बी लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए क्यू यहाँ पर 2 टोटल 2 हो रहा है और ये क्यूबी की वैल्यू 1 है, तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। पहले केस में क्या था, ये अपन क्यू को हाइड कर दिए थे, तो ये पॉइंट 1 था और ये 2 था, 1:2 था। अब सेकेंड पॉइंट में 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2:1 में मतलब क्या होगा, m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है और m2 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर m1 = 2 है और m2 क्या है 1 है। तो अपन पहले निकालते हैं यहाँ पर c, क्यू पॉइंट का अपन c निकालते हैं। c कैसे निकलेगा, c निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे m1 इंटू x2, m1 का वैल्यू 2 है और x2 कितना है -2, प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो -2 2 -4 प्लस 4 अपॉन 3, 0/3 होगा, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो क्यू पॉइंट का जो सी है वो निकला अपना 0। देन डी निकालेंगे, डी अगेन फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 y2, m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू यहां पर कितना है -3, प्लस m2 y1 निकालेंगे, m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। और यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, सो -6 और ये -1 होगा अपॉन 3, इट मीन्स -7/3 आएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ये 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू 2, -5/3 आएगी और सी की वैल्यू 0 आ रही है, डी की वैल्यू -7/3। ये कोऑर्डिनेट आपको निकल गया पी और क्यू का, ये आंसर होगा। थैंक यू।